हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि द इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं द नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, चलो। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सिर पर ताज की तरह सजे हुए उन विशाल उत्तरी पर्वतों की, उनकी कहानी की। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं है, नहीं, ये तो पृथ्वी की जबरदस्त ताकत और करोड़ों सालों की एक जीती जागती सांस लेती हुई महागाथा है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल हम सबको कभी ना कभी हैरान करता ही है, कि आखिर पृथ्वी पर ये जो सबसे ऊंची जगह है, जिसे हम दुनिया की छत भी कहते हैं, ये बनी कैसे? इसका जवाब हमें पृथ्वी के इतिहास में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। तो फिर चलिए समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, लाखों करोड़ों साल पहले, उस दौर में जब इन विशाल पर्वतों का जन्म हो रहा था। ये कहानी है एक धीमी, बहुत ही धीमी, लेकिन बेहद शक्तिशाली टक्कर की। इसकी शुरुआत हुई दो विशाल भूभागों, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ। एक तरफ थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट। जरा कल्पना करके देखिए, दो महाद्वीप एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर एक धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर होती है, जो एक दो साल नहीं बल्कि करोड़ों साल तक चलती रही। बात है जुरासिक युग की। उस समय भारत दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। फिर पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई, और इन शक्तियों ने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, करोड़ों साल लगे, और फिर आखिरकार वो महान टकराव हुआ। ये प्लेट सीधे यूरेशियन प्लेट से जा टकराई, और बस यहीं से पर्वत निर्माण की वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। अच्छा, इस तरह की टक्कर से जो पहाड़ बनते हैं ना, उन्हें कहते हैं वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। इसको ऐसे समझिए, जैसे कागज के दोनों सिरों को एक दूसरे की तरफ धकेला जाए तो वो बीच से कैसे ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जमीन ऊपर उठ गई। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हिमालय को युवा वलित पर्वत कहते हैं, मतलब भूविज्ञानिक तौर पर ये अभी भी जवान है, और आज भी इसी वक्त ये लगातार ऊंचे उठ रहे हैं। कमाल है ना? तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये पहाड़ पैदा कैसे हुए, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी उत्तरी पर्वत प्रणाली असल में है क्या। ये कोई एक सीधी लाइन में खड़े पहाड़ नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कई अद्भुत श्रृंखलाओं का एक बहुत ही जटिल जाल है। मोटे तौर पर इस विशाल सिस्टम को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। आज हम पहले दो हिस्सों की गहराई में उतरेंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ये श्रृंखला असल में मुख्य हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। ये ग्रेटर हिमालय के उत्तर में है, और इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसी ट्रांस हिमालय के अंदर एक रेंज है, कराकोरम रेंज। इसे एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, उच्च एशिया की रीढ़, द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। और सच कहूं तो ये नाम इसकी शान और इसके महत्व को एकदम सही तरीके से बयां करता है। और हां, इसी रीढ़ की हड्डी में मौजूद है भारत का गौरव, देश की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम सब केटू के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। एक पल के लिए बस सोचिए ये कितना ऊंचा होगा। लेकिन ये इलाका सिर्फ ऊंची नीची पथरीली चोटियों का नहीं है, ये तो बर्फ की एक अलग ही दुनिया है। यहीं पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन और बियाफो ग्लेशियर यही हैं, जो असल में मीठे पानी के विशाल भंडार की तरह हैं। चलिए अब ट्रांस हिमालय से आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस सिस्टम के सबसे मशहूर, सबसे चर्चित हिस्से पर, द ग्रेट हिमालय। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ सचमुच आसमान से बातें करते हैं। अच्छा, हिमालय की बनावट को समझना बड़ा ही दिलचस्प है। ये असल में तीन समानांतर, मतलब पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि हर एक रेंज का अपना एक अलग ही अंदाज, अपना एक अलग ही चरित्र है। सबसे पहली, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची वो है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई, मैं कह रहा हूं एवरेज हाइट ही 6,000 मीटर है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक विशाल अभेद्य दीवार की तरह फैली हुई है। और हाँ, इसी हिमाद्री में है वो शिखर जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है,
माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई के साथ ये हमारे ग्रह, हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है, तो अब हिमाद्री की उस बर्फीली दुनिया से थोड़ा नीचे उतरते हैं, दक्षिण की तरफ। यहां हमें मिलती है लेसर हिमालय, जिसे हिमाचल रेंज भी कहते हैं। और यहां आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। बर्फ की जगह हरी भरी, खूबसूरत और उपजाऊ घाटियां नजर आने लगती हैं। इस रेंज की औसत ऊंचाई थोड़ी कम है। यहीं पर वो जगह है जिसे दुनिया की जन्नत कहते हैं, कश्मीर घाटी। यहाँ के जो मुलायम घास के मैदान है ना, उन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमार्ग, सोनामर्ग। और यहीं पर मिलती है वो करेवा नाम की जादुई मिट्टी, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन केसर को जन्म देती है। और हमारी इस समानांतर यात्रा की आखिरी कड़ी है सबसे दक्षिणी श्रृंखला, आउटर हिमालय, यानी शिवालिक। ये एक तरह से विशाल हिमालय के स्वागत द्वार की तरह है। यहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपको धीरे धीरे महान पहाड़ों के लिए तैयार करते हैं। तो अभी तक हमने इन पहाड़ों को उत्तर से दक्षिण 3 पट्टियों में देखा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हें देखने का एक और बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्या हो अगर हम इन पहाड़ों को उन महान नदियों की आंखों से देखें जो इन्हें चीरकर अपना रास्ता बनाती हैं? जी हां, भूगोलवेत्ता हिमालय को पश्चिम से पूर्व भी बांटते हैं नदियों के आधार पर। तो चलिए एक नदी के साथ साथ सफर करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा है कश्मीर हिमालय। फिर थोड़ा पूरब की ओर बढ़ें तो सतलुज और काली नदी के बीच पड़ता है कुमाऊं हिमालय। इसके बाद आता है सबसे लंबा और सबसे विशाल हिस्सा, नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। और हमारा ये सफर पूर्व में आकर खत्म होता है असम हिमालय पर, जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच फैला है। देखा, इस तरह देखने से कितनी नई और दिलचस्प बातें सामने आती हैं। अब हमें पता चलता है कि अच्छा, माउंट एवरेस्ट असल में नेपाल हिमालय के हिस्से में आता है। और हमारी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, जिसका शुरुआती नाम भागीरथी है, और यमुना, वो दोनों कुमाऊं हिमालय से निकलती हैं। ये नजरिया हमें इन पहाड़ों का क्षेत्रीय महत्व समझाता है। तो जरा सोचिए, एक टक्कर, सिर्फ एक महाद्वीपीय टक्कर, और उस एक ही भूवैज्ञानिक घटना ने कितनी अविश्वसनीय, कितनी जटिल और कितनी अलग अलग तरह की पर्वत प्रणाली को जन्म दे दिया। एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ जीवन से भरपूर हरी भरी घाटियां। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, एक प्राचीन टकराव से जन्मे ये पहाड़ जो आज भी इसी पल लगातार बढ़ रहे हैं, वो हम सबको पृथ्वी के धैर्य, उसकी अपार शक्ति और हमारे ग्रह को लगातार आकार देने वाली इन प्रक्रियाओं के बारे में और क्या-क्या सिखा सकते हैं? सोचने वाली बात है।